नमस्कार। भैया हरो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। जैसा कि आप और जानत हो भैया कि रामचरितमानस सवेरे 8 बजे प्रतिदिन और शनिवार का शाम के 8 बजे सुंदरकांड और मंगलवार का रात्रि 8 बजे सुंदरकांड की प्रस्तुति आप लोगों का बुंदेली चुगली रेडियो चैनल के माध्यम से मिला। तो आज को प्रसंग भी भैया बड़ा रोचक प्रसंग है। एक प्रसंग आपका रोज को सुनने को मिला दिन में। तो जो प्रसंग है भैया आज को बड़ा रोचक प्रसंग है। ये मैं कबीरदास जी ने काका लिखू है वो भी सुनवा, भी बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है उनने। जो है एक राजा को और एक भिखारी संत है एक जने। वे संत आए राजा के ते भिक्षा मांगवे के लाने। अब बड़े सवेरे सवेरे होत भुंसाने राजा अपने घोड़न की तबेला में पहुंच गए। घोड़सार जी खा बोले जहाँ घोड़वा बांधने आऊँ उते पहुंच गई थी। तो वे उनकी लीदी साफ कर रही थी। उतई में साधु महाराज उते पहुंच गए भिखारी के रूप में। तो राजा का बहुत ज़्यादा गुस्सा आई और गुस्सा ऐसी आई तो उन्हें मारे गुस्सा के लीद उठाई वही घोड़वा की और उनके उमें डाल दी। जाय में भी पात्र में जो उनमें बर्तन में भी भिक्षा लेते उमें डाल दी। अब साधु तो साधु हो, संत कोमल हृदय हो, उन्हें क्षमा करो, कोनो गुस्सा नहीं, कछु नहीं। उनने तो अपनी भिक्षा लाई और तैसे चले गए। अब राजा पृथु हाथी तो बहुत गुस्से। वे साधु महात्मा अपने चले गए, कुटिया पहुंचे। उन्हें लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। तो एक दिन राजा पृथु शिकार करने के लाने जंगल में गए। और जंगल में गए तो उन्हें का देखो करी ये तो बहुत बड़ो लीद को ढेर लगो। घोड़वन की लीद इतनी ज्यादा आई, जंगल में कहाँ से आई? ना ये कोनो तबेला है, ना को है, ना कछु दिखात है। आश्चर्यचकित हो गए राजा पृथु। तो राजा पृथु ने जाके कुटिया के अंदर जब देखो को महात्मा है एक जने संत है, तो उन्हें साधु से पूछे कि महाराज जी हम आपसे एक सवाल जो कर रहे हैं कि आखिर इस जंगल में न कोनो तबेला है, न कोनो सार है घोड़वन की जहाँ घोड़ा बांधे जात, तो इतनी ज़्यादा लीद कहाँ से आई? तो महाराज भी संत सुसंत उनने तत्काल जवाब दो, बड़ी कोमल वाणी से जवाब दो कि राजा जो हमें एक राजा ने दी थी भिक्षा में, तो हमारे संतन को काम का होत के जो को हमें जो कछु दे तू को हम कई गुना उखा वापस करत लौटाऊ थे। तो राजा ने हमें एक मुट्ठी दी थी, वो आज जो तो बड़ो ढेर बन गओ, वो राजा के लाने हैं। अब जा लीद वही राजा खेहे जी ने हमें दी थी वापस। अब जो सुनो तो राजा पगलिया गए, राजा को दिमाग खराब। राजा पृथु लूटन लगे कि हे भगवान जो तो बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। उन्हें सभी बातें ध्यान आ गई। अब वे माफ़ी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे और वे गुरु जी के चरणन में गिर के कि महाराज जी कोनो ऐसो उपाय बताओ, ऐसो उपाय बताओ कि जिससे हम इस श्राप से मुक्त हो सकें। तो बोले एक ही उपाय है। और उपाय जो है राजा के जब दूसरन की निंदा करने और कारण हो ना हो, बिना कारण को की निंदा करो, तो उन निंदा जी की करत हो कि सबरे पापू निंदक के पास पहुंच जात। निंदक मतलब कि जो को निंदा करत, बुराई करत दूसरन की। और यही उपाय है को तुम कोनो ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि जिसमें दुनिया तुम्हारी बुराई करे। और जब दुनिया बुराई करे तो वो पाप तुम्हारे सब में बट जाए, तुम्हारे सर से बोझो हल्को हो जाए। राजा ने भी यही विचार करो गए भी घर से जाके गए, सीधे सवेरे से दारू की बोतल उठाई उन्होंने पहुंच गए चौराहे पे। चौराहे पे बैठ के भैया उन्होंने लगी उनकी
पैक पे पैक जाम पे जाम घलन लगी राजा की। अब आदमी उते से निकलो सो हेन बोराओ भलो कात भवरी कैसो राजा परमेश्वर देखो तुम्हारा का संदेश जे है जमानो का के है आदमी इतनी बुराई करन लगो थूकन लगो इतनी बुराई करन लगो होत बहुत बुराई हो गई राजा की। अब राजा उतर से उठे तो राजा फिर गए वही जंगल में गुरु जी के महाराज के पास कुटिया पे। जब कुटिया में गए तो उन्हें देखो को होते तो बहुत ढेर खत्म होत एक मुट्ठी को ढेर बचो जितो के राजा ने दौड़। अब आश्चर्यचकित होकर राजा ने फिर महाराज के चरण पकड़ रहे साधु महाराज जो और बता दूं तो महाराज जो ऐसो काय भाव बोले जी इसमें भाव को जब तुम उते चौराहे पे बैठ गए और दारू पियन लगे तो सभी जनन ने तुम्हारी बुराई करी और बहुत ही बुराई करी। अब वो तुम्हारे पाप जितने हते वो उनके ऊपर पहुंच गए वे उनके सहभागी बन गए तुम्हारे पाप के। इससे तुम्हारे पाप कम हो गए और उनके ऊपर पाप ज़्यादा बढ़ गए। तो इस कथा को सार भैया इस प्रसंगों को सार यही है कि कभू को की निंदा न करो को की बुराई न करो। पर निंदा पैनी छुरी 3 ठोर से खाए। उनको भैया एक अलग वृतांत है अलग अर्थ है वो हम सुना भी कोनो देना वो भी कि पर नारी पैनी छुरी पर निंदा 3 ठोर से खाए और धन हरे यौवन हरे मरे नरक ले जाए। ये बहुत बड़ा वृतांत है भैया ई के विषय में भी बात हुई है आपसे। अब बस हम आओ सार ई को कथा को यही है आप लोगन का सुनाबी को कि भैया निंदा को की न करो बुराई को की न करो। कैसे हो कि तो बुरा आदमी हो लेकिन अपने मुँह से बुराई कर वैसे वह बुराई पूरे के पाप हम ही के ऊपर आ जाते। अभी में कबीरदास जी ने बड़ो सुंदर लिखो है। कबीरदास जी की पंक्तियाँ कितनी सुंदर पंक्ति हैं कि काहू को नहीं नंदिए चाहे जैसा हो। मतलब कि को की निंदा न करो काहू को नहीं निंदिए चाहे जैसा हो फिर ताको बंदिए साधु लक्ष्य से सोए। साधु लक्ष्य है हो। अब सोचो भैया कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि भैया निंदा को की न करो न को की बुराई करो। हमेशा साधु संतन जैसे जैसे साधु संत होत हमारे कि वे कभी कोनो चीज़ को बुरो नहीं मानत कि तो वो उपहास हो जाए उनको निंदा हो जाए कछु हो जाए लेकिन वे अपने संत स्वभाव हो सरल स्वभाव हो वे अपने वही मृदु भाषा को इस्तेमाल करके आशीर्वाद दे के निकल जाए। तो इनको सारे ये भैया कि हमें ऐसे कोनो काम ना करो चाहिए कि जो कि हम पाप के भागी बने। अब जो प्रसंग आप लोगन का कैसो लगो बताइए। और भैया बुंदेली चुगली चैनल और बुंदेली चुगली रेडियो का जो आशीर्वाद जो सहयोग जो प्यार जो स्नेह आप लोगों को मिलत रहो हमें उम्मीद है हमें विश्वास है कि ऐसे मिलते रहे। अब हम आप लोगों से विदा ले रहे तो बुंदेली चुगली रेडियो से और चैनल से आप सभी जनन का राजेंद्र त्रिवेदी की राम राम।